साई राम अब तो आ जाओ साई राम आ जाओ साई राम अब तो आ जाओ साई राम दर्श दिखाओ ना तरसाओ दर्श दिखाओ ना तरसाओ दर्श दिखाओ आ जाओ साई राम अब तो आ जाओ साई
सभी को साईं राम। और भगवान के दिव्य अनुग्रह से आज का यह अखंड भजन पूर्णाहुति को पहुंचा। मैं कई बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ और हमारे यहाँ भजन में तो मैं हर बार ये बात रिपीट भी कर देता हूँ कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका का वीज़ा आसान है, साईं का वीज़ा मुश्किल। तो जो लोग आज इस हॉल में बैठे हैं वो गारंटी मान के चलिए बिना स्वामी की इच्छा के आप यहाँ नहीं आ सकते। और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो भगवान का दिव्य अनुग्रह आप पर है कि आप यहाँ पहुँचे। बिना भगवान की कृपा की कुछ भी संभव नहीं है और भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। अब अखंड भजन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वयं डिसाइड करते हैं कि किसको ब्लेस करना है, किसको अपॉर्चुनिटी देनी है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन प्रेजेंट रहेगा। भगवान की दिव्य कृपा और दिव्य अनुग्रह हर जगह उपस्थित है। तो करना क्या है? करना ये है कि विनम्रता पूर्वक भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि स्वामी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके कार्य में लगा रहूं। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मैं गलती से भी विमुख हो जाऊं, कभी भी ऐसा नहीं हो कि मेरी गलती से मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो जाए, मेरी प्राथमिकताएं बदल जाए। क्योंकि भगवान का अनुग्रह प्राप्त होना, भगवान की कृपा प्राप्त होना अपने आप में लाइफ में इससे बड़ा कुछ नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बच्चे ही पढ़ने वाले होंगे। उस समय की बात है जब सत्यसाई कॉलेज शुरू हुआ था और स्टूडेंट्स पढ़ने लगे थे। हम सब जानते हैं कि स्वामी के यहाँ स्टूडेंट्स को बड़ी प्रिविलेज होती है, स्वामी के दर्शन नजदीक से कर सकते हैं, सब कुछ होता है। तो वहाँ पर कॉलेज नया नया शुरू हुआ, स्टूडेंट्स आए और वो सब लोग स्वामी के दर्शन करते और जैसे ही स्वामी इंटरव्यू रूम में जाते सुबह वो सब लोग लाइन बना के इंटरव्यू रूम के बाहर बैठते और उसके बाद जैसे स्वामी इंटरव्यू रूम से बाहर आते तो फिर से दर्शन करते और फिर अपने कॉलेज में क्लास लगाने को जाते थे। ये उनकी प्रक्रिया थी। तो उनमें एक विद्यार्थी थे जिनका नाम है त्रिभुवन सचदेवा। अभी तो वो बहुत सीनियर है और टैक्सेशन लॉयर। तो त्रिभुवन सचदेवा जी उन विद्यार्थियों में थे, वो वहीं बैठते थे और क्या होता था जैसे स्वामी के दर्शन समाप्त होते थे कॉलेज जाने से पहले त्रिभुवन जी क्या करते थे, गणेश जी की परिक्रमा करते थे और कहते थे हे गणेश जी मुझे बुद्धि और विद्या दीजिए, सब बुद्धि और विद्या। यही तो मांग सकते हैं ना अपन लोग भगवान से। डेली ये नियम था। फिर वो क्लास को जाते। एक दिन क्या हुआ, स्वामी इंटरव्यू दे के अपने रूम में जाने के बजाय स्टूडेंट्स के सामने आके खड़े हो गए। बोले मैं क्या तुम्हें आज ये बताऊं कि भगवान से आके मांगना क्या चाहिए। सब एक्साइटेड हो गए हाँ कि अगर हमें यही पता लग जाए कि हमें मांगना क्या है फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी ना। वो सारे बोले हाँ स्वामी बताइए बताइए प्लीज बताइए हमें आपसे क्या मांगना चाहिए। तो स्वामी ने कहा कि अगर भगवान से कुछ मांगना है ना, टॉफी चॉकलेट मत मांगो, कुछ भी मत मांगो, जाके भगवान से कहोगे भगवान मैं आपसे आपको मांगू, स्वामी मैं आपसे आपको मांगू। अब आपने कहा स्वामी को मिल जाके स्वामी मैं आपसे आपको मांगता हूँ, स्वामी ने कह दिया तथास्तु, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दुनिया 180 डिग्री पे घूम जाएगी। जब भगवान ने ये कह दिया कि मैं आपके पास आ गया और मैं आपके लिए अवेलेबल हो गया, अब मैं आपका, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। और फिर उन्होंने कहा यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो रोज गणेश जी की परिक्रमा करता है, रोज से कहता है सब बुद्धि और विद्या दो, और फिर त्रिभुवन जी के पास देखे कहते क्यों ऐसा, तो कहते उनके रूम पे खड़े हो। स्वामी knows everything. स्वामी is omnipresent. स्वामी is everywhere. आप कहीं भी हैं, आप घर में हैं, आप भजन में, आप ड्राइव कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कुछ भी कर रहे हैं, स्वामी is everywhere. आप दिल से प्रार्थना कीजिए, उनकी डिवाइन प्रेजेंस आपको फील होगी। आप कुछ भी कार्य स्वामी की प्रार्थना करके संकल्प करके शुरू कीजिए, वो होगा। चैलेंज कहां पर आता है? हम भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, सेकंड प्रायोरिटी नहीं, थर्ड करने के लिए। और उसमें क्या हुआ, जाते ही साईं बाबा ने 19 आदमी को इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया। जब इंटरव्यू लिया तो उनमें से 18 आदमी बाहर आ गए, एक आदमी अंदर बैठा था। और जाके जो 18 आदमी खड़े थे, काफी देर से सेवा दल को भेजा कि हमारा आदमी साईं बाबा जी ने भेजा क्यों, बुलाते लाओ, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो साईं बाबा वो गए, फिर देख के आ गए भी अंदर कुछ नहीं है। तो साईं बाबा ने उस आदमी को बोला कि तुम्हें बाहर नहीं जाना,
आज ही तुरे को ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है। वो कल साईं बाबा जी आज तो अभी पहुंचे हैं, अभी सामान भी नहीं रखा है, आपके दर्शन आपने इंटरव्यू में बुलाया, मैं अब ऑस्ट्रेलिया कैसे चला जाऊंगा? नहीं, तेरे को जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बाबा ने कहा तुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उन्होंने हाथ ऐसे किया, वो क्या है सामने ऑस्ट्रेलिया आ गया। उसके बाद बाबा ने हाथ ऐसे किया, वो क्या है तुम्हारा घर दिख रहा है, यह मेरा घर है। तीसरी बार फिर ऐसे हाथ किया, वो देखो तुम्हारी मां तड़प रही है, बीमार, तेरे को याद कर रही है, इसीलिए तेरे को जाना। तो साईं बाबा जी मैं जाऊंगा कैसे, मैं तो कुर्सी में बैठा हूँ। बाबा जी ने कहा आओ अपने घर चले जाओ। जो 18 आदमी का ग्रुप था, उन्होंने आके पूछा कि साईं बाबा जी एक आदमी मारा नहीं आया सेवा धर्म को। तो बाबा ने कहा उनको बोल दो कि ऑस्ट्रेलिया चले। तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया चला गए, ये बात कैसे हो सकती है, हमारे साथ आया ना कोई उनकी ना जाने का कोई प्रोग्राम था, वो कैसे चले गए? तो साईं बाबा ने कहा उनको को फोन मिला के उनसे बात करें। उस समय ये मोबाइल नहीं थे, क्या पीसीओ से बात करी इसने। तो जब फोन पर बात की, तो उसी आदमी ने फोन उठाया जो उनके साथ अंदर बैठा। तो वो कहने लगा क्या बात हुई? क्या साईं बाबा जी मेरे को यहाँ भेज दिया, कैसे आया? क्या उन्होंने आदमी से ऑस्ट्रेलिया दिखाया, मेरा घर दिखाया, मेरी माँ बीमार थी, तड़प रही थी, मेरे को याद कर रही थी। स्वामी ने कहा जाओ अपने। तो ऐसे ही साईं बाबा की चमत्कार है, कहाँ पुट्टपर्ती है और कहाँ ऑस्ट्रेलिया। और एक साईं बाबा के आश्रम में कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ता था। साईं बाबा जी कॉलेज में गए, उसको देखा ये लड़का बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो बाबा ने उसको कुछ नहीं पढ़ाया और बाहर चला गया। जब बाहर गया तो तुलसी का पत्ता तोड़ दिया, तुलसी का पत्ता तोड़ के और हाथ में रखा। उसने सोचा कि बाबा जी ने तुलसी का पत्ता तोड़ा, मेरे मुंह में डालेंगे। उसने मुंह ऐसे कर लिया, मुंह में डाल देंगे। तो अब आपके सामने डॉक्टर गोपाल शर्मा। मेरे माता जी सुबह नाश्ता करने के बाद फ्रेश होने के लिए गए। मेरे को कहते बेटा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे ऐसे फ्रेश हो गया है, बेड पे बैठे, मैं बेड पे बैठा था, मेरे एक पट के ऊपर उन्होंने अपना सिर रखा और अपने प्राण उठ गए। अब मैंने कहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ? अभी तो नाश्ता किया और बाथरूम करने गए और उसके बाद ये समझ में नहीं आया। पड़ोस वालों ने आगे डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने चेक करवाया, कुछ है नहीं, आपने किसी को दिखाना है तो आप दिखा लो। अब घबराहट की बहुत ज़्यादा। मैंने बाबा होगा कि मेरे तो समझ नहीं आया, बातचीत नहीं करी हमने और कोई मतलब नहीं है, कैसे हो गया पता नहीं। एकदम क्या चमत्कार हुआ, मैं उठ के बैठ गए। सुबह 7:30 का टाइम था, पूरा दिन टप गया। डॉक्टर दीपक घर गया, उसके पास में ले गया। मैंने कहा भी ऐसे करके ऐसे हुआ। उसने ईसीजी वगैरह चेक करी, कहते यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा था कि हार्ट की प्रॉब्लम है। कहते कुछ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो बिल्कुल क्लीन है। किससे इलाज कराया आपने? मैंने कहा जब किसी से नहीं कराया, बस जो आपने दवाई लिखी थी वो चल रही है। कहते ठीक है जी। फिर 2 घंटे बाद मेरे फिर मिल गया है, मैं फिर लेके चला गया। डॉक्टर साहब दीपक जी कहते यार पागल हो गया क्या बिल्कुल? पहले आया ईसीजी करती, रिपोर्ट करती। हमारी माँ कहने लगी डॉक्टर साहब मेरा छोटा छोटा पौधा है, तो पौधा तो सारा भी छोटा हो माता जी, अभी ना मैं बकरिया बड़ा कर दूँ। तो कहते जी मैं अगर मेरा की हो गया तो मेरा पोता हो गया हो, क्या खाना 10 साल की मुनिया को लिखा के ले दो। ठीक है जी, घर आ गए। शाम को जैसे ही 7:30 हुए उन्होंने खाना खाया, वही फ्रेश होने गए, वही बेड पे बैठा, पट पे हंसते रखा और वही ऑफिस वैसे यानी 12 घंटे का भगवान ने टाइम दिया। और दीपक गर्ग जी मेरे कहने लगे मेरी जिंदगी का पहला देखा, जिंदगी सारी रिपोर्टें उसके और उसके साथ ऐसे हो गया। फिर मैंने उनको बात बताई, मैंने डॉक्टर साहब ऐसे बात की है। कहते हैं हमारी डॉक्टरी में तो मानते नहीं इस चीज़ को, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वैसे सांस बात की उम्मीद आ गई मुझे, तो हमारे बाबा पर विश्वास है।
उन्होंने मेरे को 12 घंटे का टाइम दिया, मैं फिर भी बात नहीं कर पाया, मैं न कर पाया। शिरडी, अगर कोई शिरडी पहली बार जाए तो द्वारका माई शिरडी में जरूर दर्शन करके आए। अगर कोई आदमी पहली बार जाता है शिरडी, हम तो 20-25 साल से हमको पता है शिरडी में जाना है और द्वारका माई में जाना। जो अगर पहली बार जाए तो द्वारका माई के जरूर दर्शन करके आए और पुट्टपर्थी में भगवान सत्य साईं बाबा के दर्शन करके आए। जिस दिन जाना हो, हमारी जून के अंदर सेवा होती है, उसके अंदर जिसने भी जाना हो हमारे रजिस्ट्रेशन करवा दें तो हम उसकी टिकटें बुक करवा देंगे तो हमारे साथ चलें। साईं राम।